हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी के ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा कि जिसके लिए गणेश जी ने खुद अपने मूषक वाहन से कह के उनका सारा कष्ट, उनका सारा पारिवारिक कलेश ही ख़त्म कर दिया और सबको मिला जुला के रहने के लिए एक साथ कर दिया। साथियों, आप जो है इस कहानी को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया जो है रहा करती थी। उसका पति पहले ही मर चुका था। उसका सिर्फ एक लड़का था जिस लड़के की उसने शादी कर दी और बहू घर में आ चुकी थी। बहू और बेटा और बुढ़िया साथ में अच्छे से रहा करते थे। बुढ़िया जो है दिन भर जो है गणेश जी की पूजा पाठ और ये सब में व्यस्त रहती थी और बेटा जो है बाहर काम करता था, गांव में भी काम करता था और ऐसे उन लोग का आजीविका चला रहा करता था। और जो बहू थी वो उन दोनों लोगों की सेवा करा करती थी। ऐसे समय धीरे धीरे करके उन लोग का अच्छे से बीता जा रहा था। फिर क्या हुआ कि किसी काम से बेटे को गांव से बाहर जाना पड़ा और उसको जो है 2-3 दिन बाद उसको वापस आना था। जैसे ही उसका बेटा बाहर गया, बहू ने कहा, अब ये बहुत अच्छा मौका है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उसके बाद वह अपनी सास को अलग अलग तरीक़ों से परेशान करना शुरू कर दी। उसकी सास जो है सब कुछ समझती थी, लेकिन बेटे के मुंह की वजह से जो है वो सारे काम, सारे कष्ट को सहती जा रही थी। उसकी बहू जो है उनको कष्ट देने के लिए इतना तक पहुंच गई कि उन्हें खाना तक नहीं देती थी। उसकी बहू जब खाना बना लेती थी तो ज़मीन पे जो है 2-4 दाने डाल देती थी और उसके बाद अब सास से कहती थी कि आके आप खाना खा लीजिए, आपका खाना मैं जैसे ही रखी थी चूहा आके खा गया, अब जो बचा हुआ है आप यही खा के अपना चलिए। उनकी सास देखी और उसके बाद फिर वो अपने बेटे को याद की और वो ज़मीन का जो 2-4 दाना रहता था वही खा के वो गणेश जी की पूजा पाठ करती रहती थी। यह देख के गणेश जी को काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अब क्या किया जाए। उसके बाद जब उनका बेटा वापस गांव में आया तो गणेश जी कहे, अब बहुत अच्छा समय है। अब उसके बाद उन्होंने अपने मूषक वाहन को बुलाया और कहा कि इसके बहू की जो है साड़ी तुम खींच के अपने बिल में लेके चले जाओ। और उसके बाद तो मूषक वाहन ने कहा, प्रभु अगर मैं इसकी साड़ी अपने बिल में ले लूँगा तो कहिए तो अब मैं काट के बेकार कर दूँ। कहे नहीं, काटना नहीं है, सिर्फ तुम अपने बिल में लेके चले जाओ और उसके बाद तुम देखना क्या होता है। जैसा गणेश जी ने कहा वैसे चूहे ने किया उनके। और उसके बाद बहू जो है अपने जो है रात को सोते समय अपनी साड़ी जो है खूंटी पर रख देती थी। चूहे ने आया और धीरे से उनकी साड़ी को खींचते हुए अपने बिल में लेकर चला गया। और उसके बाद जब बेटा घर के अंदर आया तो माँ से मिला और माँ बेटे बहुत अच्छे से बात किए, बहुत खुश हुए। उसके बाद बेटा जो है कहा, मेरी पत्नी कहाँ है? कहीं बेटा अंदर कमरे में आराम कर रही हैं, जाओ मिल लो। उसके बाद बेटा जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने लगा, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। बहू तुरंत उठी और उसके बाद वो साड़ी खोजने लगी। उसको साड़ी कहीं मिल ही नहीं रही थी क्योंकि साड़ी तो चूहे ने पहले से ही अंदर ले लिया था। अब वो परेशान हो गई और दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। अंदर से वो कुछ भी बोल रही थी, उसका पति मानने को तैयार नहीं हो रहा था। कुछ समय बीता और धीरे धीरे करके उसके पति का गुस्सा और बढ़ने लगा और उसके बाद उसने दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को और कस के डांटना शुरू कर दिया। इतने में क्या हुआ कि उसकी माँ भी अंदर आ गई और उसके बाद उसने उस स्थिति को समझा और उसके बाद उसने अपने बेटे को सबसे पहले शांत किया और उसने कहा, रुको बेटा मैं कुछ करती हूँ। तब उसने जो है उसकी ध्यान जो है वही चूहे के बिल में पास में गए और उसको वहाँ पर साड़ी दिखाई दिया। कहा, बेटा शायद तुम्हारी साड़ी यहाँ पे है। और उसने जो है चूहे के बिल से उसकी साड़ी अपनी बहू की निकाली और अपनी बहू को दे दी। यह बात जब बहू ने जाना और देखा तो उसे अपनी गलती का बहुत ही पश्चाताप हुआ और वह अंदर ही अंदर ग्लानि करने लगी कि जो मुझे डांट खाने से बचा रही थी, जो मेरे लिए हमेशा अच्छा करती थी, मैं बताइए
इन्हीं को खाना नहीं देती थी? मैं कितनी बुरी हूँ। यह बात सोच के रोते रोते अपने सास के पैर में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। और उसके बाद सब लोग परिवार में एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और फिर कभी उस परिवार में कोई भी कलेश नहीं हुआ, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, जैसे मानो उस पे घर पे पूरे गणेश जी की कृपा हो गई हो। साथियों, इस तरीके से तो ये मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। सचमुच में जो अपने माता पिता का अपमान करता है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान आके उसकी गलती का एहसास ज़रूर करवाते हैं और पूरे परिवार को एक कर देते हैं। जो गणेश जी की आस्था रखते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उन पे तो गणपति जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमेशा उनके सहायता के लिए खड़े रहते हैं। बस हमें उनके इशारे को समझने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने अपने चूहे का इस्तेमाल किया है, ऐसे हमारे जीवन में गणेश जी ना जाने कितने इशारों से करते हैं। बस उन इशारों को साथियों आप समझिए और गणेश जी आपकी भी ज़रूर अच्छे से अच्छा करेंगे। साथियों, इस तरीके से मेरी बात और मेरी कहानी दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथियों, इससे मेरा मनोबल और बढ़ता है और मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और नई नई जानकारी लेके आता रहूँगा। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर एक अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।